दूर की तैयारी के साथ जब हम इस शेयर में बैठेंगे तो बीच बीच में रुककर अपना नाश्ता भी करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। और कुछ के आरबीएल बढ़ता ही जाएगा, 1 साल तक के आईआरएफसी बढ़ता ही जाएगा, 1 साल तक के सुजलॉन एनर्जी बढ़ता हुआ जाएगा। एलआईसी को इतना इसके अंदर नुकसान होता तो एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसे गौर से समझना सर, कि एलआईसी के संकेत आपको मार्केट में देखने को आज मिले हैं। क्या इस तेजी के संकेत में आपको बजट एक अहम मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? दुनिया का तीसरे नंबर से सीधा 11वें नंबर पर ला सकती है, तो इसका फायदा उठाने के लिए ऑपरेटर अपनी चालों के साथ भी हमारे 18,000 करोड़ डूब गए, 19,000 करोड़ डूब गए, एलआईसी बर्बाद हो जाएगा, एलआईसी वो हो जाएगा। जिस तरीके से आपको न्यूज भी देखने को मिली, और वो लाता है अपना आईपीओ लाता है या ओपन मार्केट में हम शेयर खरीद लेते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम दूसरे के सपनों पे पैसा लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एलआईसी की, और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे आरवीएनएल, और बात करेंगे आईआरएफसी, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमने ये सोच लिया कि हम दूसरों के सपनों के ऊपर, दूसरों के व्यू के ऊपर, दूसरों के प्रोजेक्ट के ऊपर, दूसरों के शेयर के ऊपर, दूसरों की कंपनी के ऊपर उस पे पैसा लगा रहे हैं, और वो सपने पूरे हो भी सकते हैं और वो सपने पूरे नहीं भी हो सकते। यानी कोई किसी चीज़ के लिए अपना एफपीओ लाता है, अपना आईपीओ लाता है, या ओपन मार्केट में हम शेयर खरीद लेते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम दूसरे के सपनों पे पैसा लगा रहे हैं। ये नहीं कि हम अपनी कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं, हमने अपनी कंपनी खोल ली और उसी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी नफा नुकसान होगा वो हमें पता होता है। लेकिन जब हम दूसरों की कंपनी पे पैसा लगाते हैं तो उसके सब चीज जांच कर ही हमें पैसा लगाना चाहिए। और एक मनसा अपने दिमाग में ये लगा लेनी चाहिए कि जो भी कंपनी अपना एफपीओ ला रही है, अपना आईपीओ ला रही है, या उसके हम शेयर खरीद रहे हैं, उसकी कोई प्रोजेक्ट है, उसके कोई अलग से कुछ चीज़ें होने वाली है, तो सारा का सारा सपना है वो उस कंपनी का है, वो उसको कैसे पूरा करती है, उसमें किस तरीके से काम करती है। इन्वेस्टमेंट वो होता है सर। ये नहीं कि अगर आपको कोई न्यूज़ पता लग जाए और उस न्यूज़ से हम इतने अच्छे हो जाएं कि हम उसके अंदर सारा का सारा पैसा डाल दें। तो सारी की सारी मनसा आपको बना लेनी चाहिए। जब भी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ आती है, उसमें इफ़ेक्ट तो पड़ता रहता है, लेकिन उसके अंदर ना फिर उस न्यूज़ का ना ऑपरेटर फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उस न्यूज़ का फ़ायदा ऑपरेटर जब उठा लेते हैं तो वो उस न्यूज़ के साथ अपने को जोड़ता हुआ चलते रहते हैं, ताकि हम जैसे छोटे निवेशक जो हैं, इतनी बड़ी जो न्यूज़ हिडनबर्ग की तरफ से निकल कर आई है और उसके बाद फिर अडानी ग्रुप में आपको तहलका सा मचता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का भी फ़ायदा कोई ऑपरेटर उठा रहे होंगे, जो हमारे हाथों से हमारे शेयरों को भी निकालते जा रहे होंगे। ध्यान रखना सर कि अगर ये न्यूज़ इतना इफेक्ट डालकर बिल्कुल तहस नहस शेयरों में और अडानी जी को दुनिया का तीसरे नंबर से सीधा 11वें नंबर पर ला सकती है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए ऑपरेटर अपनी चालों के साथ भी हमारे हाथों से जो हमारे पास शेयर हैं पहले से उसको भी खींचने के तरीके पनप रहे होंगे, बना रहे होंगे। ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। मेरा मानना है कि न्यूज़ का इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इनके एफपीओ आया है उसका आज बिल्कुल सक्सेस जो चीज़ें हो गई हैं, यानी कि फुली सब्सक्राइब जो इनका एफपीओ हो गया है, उससे ये नतीजे लग रहे हैं कि भाई अडानी जी को कुछ परवाह ही नहीं है। अडानी जी ने अपने समय पर अपने एफपीओ को लाया और उसका पूरा का पूरा 20,000 करोड़ रुपए का उनको वो हो भी गया है काम। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये ज़्यादा न्यूज़ बड़ी खतरनाक होती तो फिर ये एफपीओ क्यों लाते? ये तो फिर इनका बिल्कुल फेल ही हो जाता। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जहां अबू धाबी से आईएचसी ने भी 3200 करोड़ रुपए एफपीओ में लगाने का अपना मन बनाया, तो वहीं पर एलआईसी के मंडल ने यानी एलआईसी के बोर्ड ने भी 300 करोड़ रुपए लगाने का अपना एक मन बना लिया है। यानी कि अब एलआईसी जिसे हम कह रहे थे कि भाई आपके 18,000 करोड़ डूब गए, 19,000 करोड़ डूब
अब LIC बर्बाद हो जाएगा, LIC वो हो जाएगा, जिस तरीके से आपको न्यूज़ भी देखने को मिली। और उसी LIC ने फिर अपना FPO में इन्होंने क्यों भाग लिया, ये भी सोचने का विषय बन जाता है। जहां अडानी ग्रुप पे हिडनबर्ग की जो मार पड़ी है, उसके बाद SBI ने बचाव नहीं किया है। SBI हो गया, LIC हो गया या कोई और भी फर्म हो गया, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अडानी बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी लोन दिया है, जो भी निवेश किया है, वो उनकी रेटिंग को देखकर अपने नियमों के अनुसार किया और उनको कोई भी टेंशन नहीं है कि उनका पैसा वापस नहीं आएगा। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि अडानी जी ने ये चीज़ें नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमने जो चीज़ की है, हमने जो चीज़ दी है, वो हमने बिल्कुल सोच समझ कर दी है। अब आपको ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से LIC ने 300 करोड़ रुपए इसके अंदर फिर से डालने का मन बनाया, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि आगे जाकर ये मामला थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। LIC ने और LIC के मंडल ने हिडनबर्ग की जो एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, अडानी जी से सफाई मांगने की भी एक पेशकश जो है LIC करता जा रहा है। LIC IPO के बाद जिस तरीके से इतना ज़्यादा नीचे गिरा था और इसकी उभरने की उम्मीद अब बढ़ रही थी, तो उसको हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फिर LIC को इस तरीके से लोगों के द्वारा प्रस्तुत करने के बाद LIC डूब जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ निवेशक जो IPO में लेकर बैठे थे वो आधे यहाँ से निकले भी होंगे। तो मैंने कहा ना कि कुछ न्यूज़ के साथ ऑपरेटर भी लग जाते हैं। अगर LIC को इतना इसके अंदर नुकसान होता तो एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसे गौर से समझना सर, कि LIC के बोर्ड मंडल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि LIC को नुकसान कहाँ हुआ है। LIC ने अडानी ग्रुप के शेयरों में जो पैसा लगाया उसके अंदर गिरावट में भी करीब 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किसको हुआ है? LIC को हुआ है, जिसे हम कह रहे थे कि इसका नुकसान हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जब हमें किसी कंपनी में निवेश करते हैं और वो निवेश हमारा 2 गुना 3 गुना हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ बैड न्यूज आ जाती है, तो वो जो प्रॉफिट है वही कम होता है। वो नहीं कि हमारी जो पैसा लगा हुआ, लागत मूल्य लगी, वो कम हुआ है। तो LIC ने बहुत ही अच्छी एक न्यूज दी है, एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि LIC ने कुछ वर्षों में ही अडानी की ग्रुप की कंपनियों में जो क्रेडिट AA के तहत आती है उसके अंदर नियमों के अनुसार ही निवेश किया है। जो करीब कुछ वर्षों में 30,217 करोड़ रुपए का निवेश जो किया था LIC ने, वो 27 जनवरी को करीब 56,142 करोड़ रुपए करीब हो गया था और गिरावट के बाद भी 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो समीक्षा है इसको जांच लेनी चाहिए और हर तरफ आपको ये देख लेना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि भाई शेयर के प्राइस ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, इसके अंदर ये नहीं कि कोई कंपनी डूब रही है तो हम भी उसमें डूब गए हैं। हमने यहाँ से 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लिया। अब ये न्यूज़ से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये न्यूज़ 3-4 दिन से इतनी तेजी के साथ चल रही है, तो फिर इनके सारे के सारे शेयरों में लोअर सर्किट लगा क्यों नहीं है और फिर SBI भी अपने द्वारा पैसा जो दिया उसमें बचाव कर रहा है अपने का, उसके बाद LIC भी कर रहा है, उसके बाद FPO भी इनका सक्सेसफुल आ गया, उसके बाद दुबई से इतना 32,000 करोड़ रुपए क्यों आता। सोचने की बात बनती है और सोचने की बात इसलिए भी बनती है कि कुछ लोग इस तरीके से भी कुछ महान व्यक्ति या अमीर व्यक्ति को बदनाम कर भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जब तक प्रूफ नहीं होती तो वो निगेटिव न्यूज़ की तरह फेल तो जाती है। अडानी जी खुद कह रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं है, अडानी जी ने खुद कहा ना हमने कुछ किया नहीं है। और अगर उन्होंने इसे इतना गंभीरता से लिया होता, यानी कि बड़े टेंशन में, फिर तो अफरा तफरी मच जाती। FPO जो आज 20,000 करोड़ रुपए का जो फुली सब्सक्राइब हो गया ना, वो ना होता। तो ये सोचने का विषय बनता जा रहा है। और LIC ने इनकी कंपनियों से 25,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और वो जो प्रॉफिट कम हुआ है, तो जनता के समक्ष जो कुछ चैनल इस तरीके से न्यूज़ फैला देते हैं कि LIC बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हमारे हाथों के शेयरों से निकालने के लिए भी कुछ चीज़ें की जा सकती है। हाँ, ये मसला जो है लंबा चलेगा और ये नहीं हो सकता है कि इसके अंदर आपको रंगीनता मिले, बल्कि एक संभालने वाला विषय जो LIC, IHC, जो दुबई और FPO और अपना SBI, ये सारे जो चीज़ें पॉजिटिव संकेत डाल रही है। तो ये समझकर चलना पड़ेगा, इनका FPO के माध्यम
माध्यम से जो इनका आज काम हुआ है, इसके अंदर LIC ने भी भाग लिया है। और LIC उसमें भाग नहीं लेता कि अगर उसको पूरा नुकसान हो जाता फिर वो 300 करोड़ रुपए और क्यों डालता है, सोचने की बात बनती है। अब बात करेंगे जिस तरीके से IRFC, RVNL और आपको बजट के अनुसार अलग तरीके से तेजी के संकेत आपको मार्केट में देखने को आज मिले हैं, क्या इस तेजी के संकेत में आपको बजट एक अहम मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यही जो शेयर थे कुछ दिनों से काफी गिर चुके थे और आज कुछ शेयरों ने 6 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए बढ़कर जो दिखाया है, कहीं ना कहीं हमारे मन को एक राहत भरा एक पैगाम दिया है। अब बजट जो है सर, बजट तो हर बार आता है, लेकिन बजट के अनुसार जो जो चीजें मैंने कहा ना कि कुछ ख्वाबों के लिए, कुछ परियोजना के लिए कुछ चीजें की जाएंगी, तो उसके लिए आप तैयार हैं। रेलवे का आधुनिकीकरण होना है और उसके लिए RVNL जो निर्माण के लिए बेस्ट काम करेगा, और IRFC इसको फाइनेंस करने के लिए और अधिकतर रेलवे की बुनियादी ढांचों में फाइनेंस करने के लिए IRFC लगा रहता है। तो अब ये जो बजट आ रहा है, इससे पहले ये तेजी दिखा रहे हैं, ये तेजी आगे जाकर धुंधली हो सकती है, क्योंकि ये बजट के बाद फिर कई सालों तक इसमें काम चलता है। अब आप इस बजट को देख किस ले रहे हैं, कि आज की तेजी के हिसाब से देख रहे हैं, या फिर कल भी आपको तेजी के माहौल जो देखने को मिलेंगे उसको आप कंटिन्यूटी क्या दूर तक ले जाएंगे उस शेयर को? क्या उस शेयर को आप अपने द्वारा, दूसरों के सपनों के द्वारा उसको दूर तक ले जा रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि 1 साल तक के RVNL बढ़ता ही जाएगा, 1 साल तक के IRFC बढ़ता ही जाएगा, 1 साल तक के सुजलॉन एनर्जी बढ़ता हुआ जाएगा? क्या ये सोचकर आप आज मस्त घूम रहे हैं, या कल भी मस्त घूमेंगे, या फिर ये एक हफ्ते बाद जब ये शेयर गिरावट करेंगे तो फिर क्या आप इन शेयरों से दिल तोड़ लेंगे, जो बजट का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है? बजट में ना सर रेलवे के लिए ज्यादा अच्छा काम होगा, मैं आपको बता दूं। उसके लिए जैसे वंदे भारत ट्रेन हो गई है, या कुछ स्कीम फिर RVNL के लिए या फिर रेल के बजट के लिए आएंगी, तो उस बजट को आपको खंगालना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं जो बजट में आपको रेलवे में तेजी के संकेत आगे भी देखने को मिलेंगे। तो लगातार वाली तेजी के संकेत हमें नहीं देखने और अपने को इस बजट के अनुसार संभालना है, क्योंकि इसी में ही फिर ऑपरेटर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। आपको ये देखना है कि अगर बजट में रेलवे के लिए कुछ अच्छा होता है ना, तो वो तेजी 1-2 दिन की हो सकती है, सालों भर के लिए नहीं होगी, सालों भर के लिए फिर बीच बीच में तेजी आएंगी। तो वो एक मुकाम आपको अपने अनुसार बनाना है। तो RVNL जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अपने 95 और 65 के लेवल को भी अनुसार ही चलेगा, तो उसको देखकर अपनी पोजीशन अपने हिसाब बनाइए। और IRFC को आपको डिविडेंड के माध्यम से, क्योंकि सर जब लगातार गिरावट दिखाता है तो फिर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई ये 1-2 रुपए इसने तेज दिखा दिया तो हम पीछे चीज़ें भूल गए। तो अपने को मजबूत कीजिए, बजट आएगा, हो सकता है बजट की आज तेजी है, सब चीज़ों में आपको तेजी दिख रही है। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही शेयर भागता हुआ दिख रहा है, काफ़ी शेयर आपको आज वो भागते हुए दिखाई दिए जो अभी तक गिरते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे, सरकार का जो मुद्दा 2025-2030 में ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो चढ़ता हुआ जा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ PLI की स्कीम के तहत भी कुछ बातें होंगी, और कुछ ना कुछ आपको सोलर के क्षेत्र में, विंड के क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलती हुई बजट के माध्यम से दिखेगी। तो वही चीज़ें आपको आज टाटा पावर और आपका सुजलॉन एनर्जी ने अपने ऊपर लिया और अपनी तेजी के संकेत आज आपको दिखाए हैं सर। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको गौर से समझना पड़ेगा कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे शेयर में अपना निवेश लगाता है तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि वो उसे कभी बेचेगा नहीं। ये आप बात समझ लेना कि अगर मैंने किसी शेयर में पैसा लगाया तो ये गारंटी नहीं है कि उसे मैं प्रॉफिट में या लॉस में नहीं बेचूंगा। ये गारंटी है कि हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं। यानी कि फिर FIs जो खरीदते हैं फिर वो भागते क्यों है? जब सन फार्मा के MD ने इसके अंदर अपना राइट इशू में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसका जो राइट इशू सुजलॉन का 1.2 गुना जो बढ़ गया है, उसके अंदर जिन्होंने भी इसके अंदर राइट इशू के माध्यम से शेयरों को लिए हैं ना, कुछ लोग उसको दूर तक ले जाएंगे और कुछ लोग उसको बेच भी सकते हैं। ये भावना अपने अंदर आपको बनानी पड़ेगी। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता है अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अगर इतने बड़े बड़े व्यक्ति राइट इशू में भाग लेकर बैठे हैं, ये मुद्दा मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो इस लेवल पे कभी भी सेल नहीं करेंगे भाई। 7 में 8 में 9 में निकल जाएंगे। उनकी मंशा दूर तक है और क्या पता उनकी मंशा बहुत ज़्यादा हो, क्या पता ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा
अच्छी बुलंदियों तक भी मिले, लेकिन उसमें सालों लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2030 का मसला सरकार का है ग्रीन एनर्जी में उतरने का, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि बीच में जो इसके 20 रुपए के टारगेट आए हैं, तो हो सकता है कि वो तेजी के साथ आपको करता हुआ दिखाई दे। लेकिन मैंने आपको हर बार कहा है कि इस शेयर में हमें 13, 14, 15 के अपने हिसाब से हिसाब किताब देखना है। आज जो सुजलोन एनर्जी में तेजी के संकेत भी देखने को मिले हैं, वो सारा का सारा जिस तरीके से LIC भी कह रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए हमने अडानी के शेयरों से कमाए हैं, और शेयर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो एक ये क्या हो गया, पॉजिटिव मॉल हो गया। फिर SBI ने भी पॉजिटिव मॉल दे दिया। फिर IHC जो दुबई से 3200 करोड़ रुपए FPO में लग रहे हैं, वो भी पॉजिटिव मॉल दे दिया। फिर इनका जो सारी की सारी चीज़ें जो हो गई हैं, FPO में पूरा हो गया, उसका भी एक इफेक्ट जो है अडानी के ऊपर पड़ा है, और अडानी जी ने ही सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर भी दे रखे हैं। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अडानी जी के सपनों के लिए सुजलोन एनर्जी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये आपको पता है कि ऑर्डर यहाँ से मिलता ही जाता है, और बीते दिनों आपको देखने को भी मिला था कि अडानी जी के तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था, उसकी वजह से आपको सुजलोन में तेजी आती हुई दिखाई दी थी। और मैंने आपको बताया था कि जब तक के मसला टेंशन वाला है ना, तो वहाँ पर सुजलोन जैसे शेयरों में आपको वो रंगीनता नहीं दिखाई देगी। लेकिन आज की जो न्यूज़ जो हम एनालाइज कर रहे हैं किस तरीके से, एक तो बजट के लिए कर रहे हैं, और बजट में कुछ ना कुछ निकलेगा, PLI स्कीम निकलेगी, या ग्रीन एनर्जी में या विंड टर्बाइन में कुछ होगा, तो उसके लिए एक हम अपनी दिशा देख रहे हैं। और दूसरा FPO इनका पूरा जब हो गया है, तो इसका मतलब फिर ये आगे की छलांग लगाने के लिए अडानी जी तैयार हो रहे हैं। और फिर SBI का साथ, फिर LIC ने 300 करोड़ रुपए फिर क्यों इन्वेस्ट किए इनके FPO में, फिर वो क्यों कह रहा है कि हमें 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो लोग कहते हैं इनको लॉस हुआ है। तो ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा, सारा इफेक्ट पॉजिटिव मॉल में आ गया है। और जब अडानी जी पॉजिटिव होंगे, तो फिर आपको वो जुड़ते हुए ऑर्डर वाली कंपनियां भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगी। तो सुजलोन एनर्जी में मेरा मानना है दूर की तैयारी के साथ बैठना पड़ेगा, और दूर की तैयारी के साथ जब हम इस शेयर में बैठेंगे, तो बीच बीच में रुककर अपना नाश्ता भी करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। और कुछ शेयरों को आगे तक और कुछ शेयरों को प्रॉफिट में हमें सुजलोन में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि सबकी दिशा सिर्फ एक यही है कि विंड टर्बाइन जो भी काम करेगा वो सुजलोन करेगा। ये मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोच रहे हैं, और बहुत से लोग सोच रहे हैं। लेकिन ऑपरेटर सोच रहे हैं तुम सोचते रहो, कुछ दूर तक जाएगा, हम प्रॉफिट इसके अंदर बुक करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर हमारे पास 500 शेयर है मान लो, तो 200 शेयर दूसरे अकाउंट में, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंजल वन का, जो भी मेरे लिंक से अकाउंट खोलता है, मुझे पता लग जाता है भाई किन किन लोगों ने मेरे से जुड़े हुए हैं और वो दिल से मेरे से अकाउंट खुलवा रहे हैं। और वो मुझे एक ऐसी दिशा दिखाता है कि हम एक बढ़ चढ़कर आगे तक एक अपना निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उस डीमैट अकाउंट में ना हम बेचते हैं, सिर्फ खरीदते हैं, और खरीदते बहुत कम है, और प्रॉफिट से ही उस शेयरों में खरीदते हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा थोड़ा उसमें डालते हैं, वही हमें अच्छा करेगा। तो इस तरीके से 500 शेयर तो 300 प्रॉफिट, 200 अपने साइड में रखने। और ये मेरा एक विचार है, इस विचार को अपने ऊपर नहीं लेना, आपको अच्छा लगे करना है, नहीं अच्छा लगे नहीं करना है। किसी को भी खरीदना, किसी को बेचने की भी सलाह नहीं है। और आज की तेजी सुजलोन में अगर जी में है, तो आपको फिर ये एनर्जी वाली तेजी लंबे समय तक बना लेनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि बजट के साथ और अडानी जी के थोड़ा सा जो सही हुआ उसके साथ इसने तेजी दिखाई है। तो LIC कहीं नहीं डूबने वाला है, जिस तरीके से काफी लोग आपको डरा रहे हैं। LIC ने 25,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वो कह रहा है कि आगे भी अपनी दिशा के साथ वो अडानी जी से इस पे कुछ स्पष्टीकरण मांगेंगे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ क्या है, क्या चीज है ये अडानी, ये LIC काम करने वाला है। और जब SBI ने भी कह दिया है कि उसकी जो वापस लोन आने की उम्मीद है वो अब बरकरार है, अच्छी है। फिर दुबई से पैसा इनके पास आया है IHC के माध्यम से 3200 करोड़ रुपए, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। और जब इनका FPO पूरा पूर्ण हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ी बाहर आने की उम्मीद बढ़ रही है। और सुजलोन एनर्जी को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि यही एक वो शेयर है जो आपको थोड़ा सा तो अच्छा करके जरूर जाएगा। और बजट में रेलवे के लिए जब इस तरीके की बातें निकलेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी पटरी में IRFC और RVNL और IRCTC जैसे शेयर कोई लाइन हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए